अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो थर्ड ओडीआई मैच है जो कि कल होना है, सीरीज़ का फाइनल भी है हम कह सकते हैं, डिसाइडर मैच है। उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। कुछ इंजरीज़ मसाइल की वजह से कुछ कम्बिनेशन को लेकर 2 तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्टेड है। उस मैच में 2 तब्दीलियां कौन-सी हैं उसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रन चेज़ लाइव। देखें, पाकिस्तान के एक तो जो शामिल हुसैन हैं उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है जब से वो सेलेक्ट हुए हैं। उनका नाम टीम के लिए आया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो तीसरे मैच में ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि वो पहले 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके। उनके फादर की वजह से जो कि एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है वो भी हो रहा है। तो ऐसा है कि शामिल हुसैन के बारे में ये सच है कि वो शायद ऑन मेरिट डिज़र्व नहीं करते थे, बल्कि शामिल का और जो दूसरे शाज़ेब हैं, एक और लड़का अज़ान अवैस है, उनका भी आपस में कंपैरिज़न भी हो रहा था। तो उसमें मैंने ये बात की थी कि इस कंपैरिज़न में शामिल की जगह ही नहीं बनती। लेकिन सच ये है कि उनको फ़ास्ट ट्रैक किया गया, अभी बहुत अर्ली उनको लाया गया। लेकिन अब उनको 2 मैचेस के बाद ड्रॉप नहीं किया जाएगा, जो हकीकत है। उनको तीसरा मैच कल दिया जाएगा और सब एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो इस मैच में कुछ रन्स करके अपने जो उन पर क्रिटिसिज्म हुआ है उसका वो जवाब दे सकेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है इस लिहाज से कि एक बहुत ही टैलेंटेड यंग मैन उसकी जगह नहीं बनती थी अभी और उसको जगह दे दी गई। अब वो इस मैच में भी अगर फेल होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। उसके बाद साल, डेढ़ साल, 2 साल के बाद जब वो मज़ीद डेवलप होगा, वो टीम में आने का हकदार होगा, तो उस टाइम ये सब लोग जो उस वक़्त इसकी टीम में शमूलियत को अपोज़ करेंगे कि इसको तो पहले चांस दिया गया था, ये परफ़ॉर्म नहीं कर सका। तो एक तो ये जो क्राइसिस होगा, बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होगा। इस सीरीज़ में फ़ेल होने का, उससे जो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, वो मसला भी पैदा हो जाएगा और आगे जाके उसके लिए फिर कमबैक करना, एक नैरेटिव बनाना, पब्लिक रिएक्शन का सामना करना, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगा। पाकिस्तान ने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ पहले भी ये चीज़ की है, उनको प्री मैच्योर खिला के उनके कैरियर ख़राब किए गए हैं। बहरहाल शामिल तो खेलेंगे, लेकिन एक प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए इस मैच में अवेलेबल नहीं है, वो हुसैन तलत हैं। आप सब जानते हैं कि सेकंड ओडीआई मैच में उनके फ़िटनेस मसाइल बने ड्यूरिंग फील्डिंग, वो इंजर्ड हुए। उनको ग्राउंड छोड़ना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया उनको और वो इस मैच में अब अवेलेबल नहीं है। इस मैच में पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन है क्या? पाकिस्तान किसको खिलाएगा? बैटिंग में पाकिस्तान के पास मोहम्मद गाज़ी हैं, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और ऑलराउंडर में साद मसूद है। पाकिस्तान चूँकि वैसे भी पिछले मैच में 3 बॉलर्स के साथ खेला, इस लिहाज से पाकिस्तान चाहेगा कि साद मसूद स्क्वाड में आएँ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं हैं। पाकिस्तान ने जो पिछले मैच का कॉम्बिनेशन खिलाया उसमें पाकिस्तान के पास कोई भी जो प्रॉपर स्पिनर था, कोई भी नहीं था। तो साद मसूद हैं तो प्रॉपर स्पिनर ऑलराउंडर, लेकिन वो लेग स्पिन हैं, प्रॉपर डेथ ओवर करवा सकते हैं। अब वैसे उनका जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्किल्स उनमें हैं कि वो प्रॉपर बॉलर के तौर पर यूटिलिटी अपनी दे सकते हैं। फिर उनकी जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग यूटिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तेज़ खेल सकते हैं। गाज़ी तेज़ नहीं खेल सकते। हमने उन्हें देखा है कि उनके स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी इशू है। तो इसलिए साद मसूद पाकिस्तान के लिए इस मैच में खेलेंगे, उनका डेब्यू होगा। शादाब खान की एक जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट है ये हो सकते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ऐसे हलके हैं जो चाहते हैं नहीं हैं कि साद मसूद पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में आके खेलें, ताकि अगर वो परफ़ॉर्म कर जाते हैं तो शादाब खान के लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शायद वक़्त आ गया है कि साद मसूद पाकिस्तान के लिए ये मैच खेलें। एक और जो पॉसिबल चेंज हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, वो एक ये हो सकता है पाकिस्तान एक और स्पिनर को खिला ले, एक फ़ास्ट बॉलर को ड्रॉप करके, क्योंकि अभी जो पिच है मीरपुर की उसमें टर्न दूसरे मैच में अच्छा खासा नज़र आया। तीसरे मैच में आगे आगे तक ये यूज़्ड पिच है, बार-बार यूज़ हो रही है, तो टर्नओवर होगा। तो पाकिस्तान इसमें इब्रार अहमद को खिलाने का चांस ले सकता है। मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर बिठा के, लेकिन ये 50-50 है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये भी सोचेगी कि मोहम्मद वसीम जूनियर को अभी फेयर चांस नहीं मिला, तो उनको खिला लेते हैं। तो थोड़ा बहुत वो नीचे रन्स भी करते हैं। ये रन्स करने वाला जो एलिमेंट है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के ज़हन में बहुत ज़्यादा है।
लेकिन मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। एक फ़ास्ट बॉलर को बाहर बिठा के एक स्पिनर ऐड करें ताकि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है स्पेशली बेहतर हो जाए। हमने देखा है कि पिछले मैच में जैसे माज सदाकत को टर्न मिल रहा था, मेहदी हसन को टर्न मिल रहा था, तो यहाँ एक प्रॉपर स्पिनर पाकिस्तान टीम में होना चाहिए ताकि इस टर्न का फ़ायदा उठाया जा सके।